हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स यानी राष्ट्रीय जैविक संस्थान के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट रहने वाली हैं। और ये आपकी जो पोस्ट हैं ये आपकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। तो इसमें आप ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को, किसमें किस प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। अब देख सकते हैं आपका जो राष्ट्रीय जैविक संस्थान है नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट रहने वाली हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वैज्ञानिक ग्रेड 2, वैज्ञानिक ग्रेड 3 आपकी पशु चिकित्सक, कनिष्ठ वैज्ञानिक और प्रशासनिक सहायक, कनिष्ठ अनुवादक और आपका प्रयोगशाला तकनीशियन जैसे आपकी 25 पोस्ट रहने वाली हैं और सहायक ग्रेड 2 इस प्रकार की वैकेंसी रहने वाली हैं। तो चलिए एक एक यहाँ पर वैकेंसी वाइज यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और अन्य जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके नेक्स्ट बाद आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है किस प्रकार से आपको एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप फिल करना है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद इसका डॉक्यूमेंट भी आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी। तो किस प्रकार से आपको सेंड करनी होगी तो उसी वीडियो हम कंप्लीट प्रोसेस आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, साथ ही बेल आइकन में भी प्रेस करके रख लीजिए। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें ग्रेड 2, इसमें आपकी वैकेंसी 2 हैं जो कि यूआर के लिए यहाँ पर हैं। और अपर एज की बात करें तो 45% यहाँ पर रहने वाली है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे अब वैज्ञानिक ग्रेड 2, अब मान लीजिए SC ST OBC के लिए पोस्ट और EWS के लिए पोस्ट नहीं है तो आप UR से अप्लाई कर सकती हैं। इसी प्रकार से वैज्ञानिक ग्रेड 2 आपका पशु चिकित्सक है तो इसमें आपकी एक वैकेंसी है। लेवल 10 यहाँ के अनुसार वेतनमान रहने वाला है। एज की बात करें तो 35 वर्ष रहने वाली है, लेकिन जो अपर एज लिमिट है ये आपकी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग आपको रहने वाली है। इसके अनुसार आपकी जो नेक्स्ट हमारी है कनिष्ठ वैज्ञानिक यानी जूनियर इंजीनियरिंग की, तो इसमें टोटल आपकी 12 पोस्ट हैं। लेवल 7 के तहत आपका वेतनमान रहेगा। एज की बात करें तो 30 साल, अपर एज रिलेक्शन अलग से रहेगा। बाकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी डिवाइड है तो उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रशासनिक सहायक, तो इसमें आपकी एक पोस्ट है लेवल 6 के तहत। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी कनिष्ठ हिंदी अनुवादक है, एक पोस्ट है, एज देख सकते हैं। और नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रयोगशाला तकनीशियन आपकी यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो इसमें टोटल आपकी 25 पोस्ट हैं जो कि अपर एज की बात करें तो 30 साल रहने वाली है और अलग अलग कैटेगरी में आपकी पोस्ट यहाँ पर डिवाइड हैं। इसके साथ ही हमारी नेक्स्ट है सहायक आपकी 2 यानी ग्रेड 2 की, तो इसमें 27 साल है, लेकिन इसमें एज रिलेक्शन अलग से रहने वाला है। तो बाकी यहाँ पर इसकी डेट देख लेते सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 9 मार्च से प्रारंभ है। इसकी लास्ट डेट आपकी 8 अप्रैल 2026 रखी गई है। और इसके बाद जो आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे उसकी फॉर्म के साथ आपकी सभी जो डॉक्यूमेंट हैं स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड, तो उसकी लास्ट डेट आपकी है 14 अप्रैल शाम के 5:30 बजे तक। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड यहाँ पर हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको 21 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट का यहाँ पर मौका दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं पहले हम। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड आपका जो प्रशंसा प्रमाण पत्र आपका यानी सर्टिफिकेट है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं सभी सहायक दस्तावेज सहित अंतिम ऑनलाइन आवेदन तिथि से 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से बंद लिफाफे में यहाँ पर प्रेषित किया जाना है। तो कहाँ पर, किस एड्रेस पर, तो आपको एड्रेस है निदेशक राष्ट्रीय जैविक संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, A32 सेक्टर आपका 62 यानी 62, संस्थागत क्षेत्र नोएडा उत्तर प्रदेश, ये आपका पिन कोड। इस पिन कोड पर आपको भेजना होगा। तो इसका जब ऑनलाइन फॉर्म का आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम आपको पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना को फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी। इसके साथ ही उक्त आवेदन पत्र अंतिम ऑनलाइन तिथि से भीतर की आपका दिवस के भीतर, सप्ताह के भीतर 14/4 शाम 5:30 बजे तक यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के वो 21 तारीख तक अनिवार्य रूप से यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर तो इस डेट तक आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट पहुँच जाने चाहिए। ये तो रही जानकारी। अब चलिए एक एक पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो वैज्ञानिक ग्रेड 2 है तो इसमें तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो MCI से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में MBBS डिग्री होना चाहिए। तो ये बाकी अभ्यर्थी हैं और इसमें योग्यता भी है तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके साथ ही जो गैर चिकित्सीय है यहाँ पर ये सब कुछ रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है वैज्ञानिक ग्रेड 3 पशु चिकित्सक, तो इसमें आपके पास पशु चिकित्सा में स्नातकोत्तर यानी जो MBSc है डिग्री, पशु चिकित्सा औषधि या पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य या फिर पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी
माइक्रोबायोलॉजी या फिर पशु चिकित्सा आपकी विकृति विज्ञान या फिर पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान, इनमें आपका होना चाहिए। इसके साथ ही 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए और ये आपके पास डिजिटल है। यदि आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है कनिष्ठ विज्ञान की है, जूनियर इंजीनियरिंग की। तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से माइक्रोबायोलॉजी हुआ या फिर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या फिर बायोकेमिस्ट्री में या बैक्टीरियो बायोलॉजी में या फार्माकोलॉजी में या सीरोलॉजी में या मॉलिकुलर बायोलॉजी या फिजियोलॉजी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम किसी भी क्षेत्र में 1 वर्ष यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। तो ये आपको जो दिए गए इनमें से किसी में एक में यहाँ पर अनुभवी यानी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही में जो नेक्स्ट पोस्ट है प्रशासनिक सहायक की, तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% मार्क के साथ कला यानी आर्ट में, बायोलॉजी यानी कॉमर्स में या विज्ञान यानी साइंस में डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकारी या स्वायत्त संगठन में प्रशासन या स्टोर्स लेखा में 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। तो ये फ्रेशर अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जो कनिष्ठ अनुवादक है तो इसको भी हम छोड़ा देते हैं। यदि आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है तो इसको आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी इसकी क्वालिफिकेशन है। अब जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है प्रयोगशाला तकनीशियन की यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, आपकी टेक्नीशियन की। तो इसमें बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में स्नातक डिग्री हो, जिसमें ध्यान से देखिए अब आपको जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो ये अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। इसके साथ ही या फिर बीएससी आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे, या फिर बीएससी या बायोटेक्नोलॉजी से भी किए हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, या फिर बीएससी बायोकेमिस्ट्री आपके साथ हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे, या फिर बीएससी आपका जो मॉलिकुलर बायोलॉजी हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन और यानी एंड इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा यानी जो आपका MLT है ये आपके पास होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री हो। तो या तो आपके पास ये ऊपर वाली हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला में आपकी डिग्री हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सा प्रयोगशाला या अनुसंधान संस्थान में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ही यहाँ पर होना चाहिए। तो आपका काम यहाँ तक तो इनमें से कोई एक हो तो चल जाएगा। इसके साथ ही ये आपको एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जो सहायक ग्रेड 2 है आपकी, तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त या बोर्ड या संस्थान से कला, वाणिज्य या विज्ञान में 50% अंकों के साथ 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर पर अंग्रेजी 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट आपकी गति से यहाँ पर टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास स्नातक डिग्री और मानव संसाधन प्रबंधन में आपका जो या सामग्री प्रबंधन यानी मटेरियल आपका मैनेजमेंट में या लेखा में पेशेवर प्रमाण पत्र के साथ कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी आपकी है तो इसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यदि आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल 12th पास हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड आती है तो भी अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। बाकी सेवा शर्तों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और बाकी जो EWS अभ्यर्थी है उनके बारे में जानकारी दी गई तो इनको जरूर एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो आपकी जो आयु सीमा है यहाँ पर अंतिम तिथि 8/4 यानी 8 अप्रैल को यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। और बाकी इसमें यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता TA DA नहीं दिया जाएगा, ये सब तो ठीक है। अब इसका सिलेबस को और देख लेते हैं। प्रत्येक पद के लिए यदि आप अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है इन्होंने। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। कई पदों के लिए एक ही आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जब एक से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई करना चाहते तो भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो OBC नॉन क्रीमिलियर और EWS हैं आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। तो इसका जो है OBC की लास्ट डेट आपके फॉर्म भर की लास्ट डेट है, इस डेट तक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर बाकी सब कुछ देख सकते हैं। अन्य जानकारी तो आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रोसेस किए जाने पर ही मान्य होंगे और ऑनलाइन भरने के बाद आपके जो हार्ड कॉपी इसको भी सेंड करना होगा, जो आपको एड्रेस अभी आपको बताया है। अब इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर देखिए विज्ञान ग्रेड 2 है, इनके लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, इसको तो हम छोड़ देते हैं। विज्ञान ग्रेड 3 आपकी पशु चिकित्सा, इनका भी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप। और MCQ टाइप की बुलाया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्क की यहाँ पर रहेगी। इसके साथ ही में जो नेक्स्ट है प्रयोग आपकी कनिष्ठ वैज्ञानिक यानी जूनियर साइंटिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इनकी देख लेते हैं। तो पात्र उम्मीदवार को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी MCQ आपकी या बहुविकल्पीय आपकी परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से
न्यूनतम आपका जो पासिंग यहाँ पर मार्क्स है जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और बाकी जो SC ST है उनके लिए 40% यहाँ पर होना चाहिए। बाकी इसी प्रकार से आपकी प्रशासनिक सहायक के लिए है और करंट आपकी हिंदी अनुवादक की प्रोसेस यहाँ पर रहेगी। बाकी इसमें और देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा ये डेट तो आप देख ही लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं किसी क्वेश्चन की विसंगति हुई तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वही आपका मान्य रहेगा, और किसी वाद विवाद की स्थिति में केवल नई दिल्ली का नया क्षेत्र अधिकार लागू होगा। ये सब तो ठीक है। इसके अलावा जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो A4 साइज का लिफाफा उसमें सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करने के बाद आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको सिग्नेचर करनी सेल्फ अटेस्टेड, और आपको स्टेपल लगा के आपको इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। इसके अलावा देख सकते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस तो ये आपका सेम इंग्लिश में दिया। एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं लगनी है, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करने के बाद ही आपको सेंड करना है। यहाँ पर कहीं भी मेंशन यहाँ पर नहीं है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करके बोलेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म फिल का आपको हार्ड कॉपी कैसे सेंड करनी है उसका डिटेल वीडियो आपको हम नेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको कमेंट करके एक बार जरूर बताना है कि आप फॉर्म फिल का वीडियो चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। तो इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल से टाइप करेंगे अपने ब्राउजर में NIB और रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है NIB नोएडा रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसी लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सभी पोस्ट है, जो भी पोस्ट है यहाँ पर आप इनकी नोटिफिकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर सकती हैं। इसके सामने जो PDF दी गई इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। या आप यहाँ पर नीचे कोरे भी आएंगे, कैरियर जो कैरियर का ऑप्शन है इस कैरियर पर भी क्लिक कर देंगे तो वे इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर तो इस पर PDF पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसमें भी आपकी सभी जानकारी देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ अप्लाई करने के लिए जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म की पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी के सामने आपको PDF दी गई है यहाँ पर, और जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है उसको क्लिक करके अपने यहाँ पर प्रोफाइल को रजिस्ट्रेशन को कर लेंगे अकाउंट बना के। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो इसका फॉर्म फिल का तो हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।